हेलो दोस्तों, सत श्री अकाल, आदाब। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल 84 करम जी। तो आज हॉरर लवर्स के लिए लेकर आया हूँ एक म्यूट और डफ लड़की की कहानी, जिसके पीछे पड़ जाता है एक सीरियल किलर मारने के लिए। क्या वो लड़की उस किलर से बच पाती है कि नहीं, इसके लिए आपको देखनी होगी ये मूवी। सो दोस्तों, मूवी का नाम है हश। तो जानते हैं कुछ मूवी के इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। सबसे पहले दोस्तों, ये एक हॉरर सर्वाइवल और अमेरिकन स्लैशर्स मूवी है और ये मूवी 2016 में रिलीज़ हुई थी। और इस मूवी को डायरेक्ट किया है जॉन गलाधर ने और इसके राइटर हैं माइक फ्लैनगन एंड कैट सीगल। और दोस्तों, कैट सीगल, जॉन गलाधर जूनियर, सामंथा सलायन, माइकल ट्रको, एमा ग्रेवस इस मूवी में लीड रोल में नज़र आए थे। और दोस्तों, इस मूवी की IMDb रेटिंग है 6.6 आउट ऑफ 10, जो कि एक बहुत ही अच्छी रेटिंग कही जा सकती है। और दोस्तों, इस मूवी का रनिंग टाइम है 1 घंटा 27 मिनट। तो दोस्तों, ज़्यादा देरी न करते हुए शुरू करते हैं इस मूवी की स्टोरी को। मूवी की शुरुआत में हमें एक यंग लड़की दिखाई जाती है जो कि एक म्यूट और डफ लड़की है और वो एक सक्सेसफुल राइटर है। वो अपनी बुक लिखने के लिए एक शांत इलाके में आई है, यानी वुड में, और वो साइन लैंग्वेज में बात करती दिखाई जाती है। मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं कि वो इंस्ट्रक्शन पढ़कर कुकिंग कर रही थी, यानी वो अपना डिनर बना रही थी। तभी उसकी एक फ्रेंड सायरा का मैसेज आता है। वो उसकी बुक मिडनाइट मास्क लौटाने आ रही थी। मैडी लैम को ओवन में गर्म करने के लिए रहकर अपनी बिल्ली विश को खाना देने के लिए चली जाती है, जो कि बाउल की आवाज़ सुनकर आया करती थी। तभी सायरा आती है और उसे वो बुक लौटाती है, जो कि उसे बहुत पसंद आती है। और हम देखते हैं कि इन दोनों में अच्छी खासी दोस्ती है और वो मैडी से बात करने के लिए साइन लैंग्वेज सीख रही थी। तभी सायरा मैडी से पूछती है कि वो अपनी कहानी की इतनी अच्छी एंडिंग कैसे लिखती है। तो वो बताती है उसकी माँ उसे राइटर्स ब्रेन कहती है। जब वो किसी किताब की एंडिंग लिखती है तो उसके दिमाग में एक आवाज़ सुनाई देती है, जो कि उसको हर एंडिंग के आउटकम के बारे में बताती है। और जब तक एंडिंग अच्छी नहीं होती तब तक वो आवाज़ बंद नहीं होती। तभी सायरा उससे पूछती है कि क्या वो उसी की आवाज़ है, 13 साल की लड़की की आवाज़, क्योंकि उसकी बोलने और सुनने की शक्ति 13 साल की उम्र में इन्फेक्शन के कारण चली गई थी, यानी उसके गले में इन्फेक्शन हो गया था और उसकी सर्जरी के कारण उसके बोलने और सुनने की शक्ति चली गई थी। तभी सायरा को लगा शायद वो आवाज़ मैडी की अपनी आवाज़ होगी, लेकिन मैडी कहती है नहीं, वो उसकी अपनी आवाज़ नहीं लगती, बल्कि वो उसे उसकी माँ की आवाज़ लगती है। उसके बाद सायरा मैडी से उसकी किताब की एंडिंग के बारे में बात करती है कि उसने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था और उसको उसकी एंडिंग काफ़ी अच्छी लगी। तो मैडी उससे कहती है कि वो हर किताब के लिए 7 अलग अलग एंडिंग्स लिखती है और जो उसके लिए परफेक्ट एंडिंग होती है वो उसे चूज़ करती है। वो बातें कर ही रही थी, तभी अचानक ज़ोर ज़ोर से घर का फायर अलार्म बजने लगता है। मैडी जल्दी से जाकर फायर अलार्म को बंद करती है और सायरा जले हुए लैम्प को बाहर निकालती है। तभी सायरा उसे कहती है कि ये अलार्म बहुत ज़्यादा लाउड है। तो मैडी उसे कहती है कि उसे ज़्यादा लाउड अलार्म रखना पड़ता है ताकि अलार्म की वाइब्रेशंस वो महसूस कर सके। इससे उसे नींद में भी
अलार्म का एहसास हो जाता है और उसे पता चल जाता है कि कुछ न कुछ गड़बड़ है। इसके बाद सायरा मैडी को अपने घर खाने पर इनवाइट करती है, लेकिन मैडी इसके लिए मना कर देती है क्योंकि उसे अपनी न्यू बुक पे काम करना था। सायरा के जाने के बाद उसे क्रेग नाम के आदमी का मैसेज आता है, थॉट ऑफ यू टुडे। तभी मैडी बुक लिखने लगती है, लेकिन वो इस किताब की एंडिंग को लेकर बहुत ज़्यादा कंफ्यूज नज़र आ रही थी, क्योंकि उसने अपनी किताब स्वीट वाटर की 7 अलग अलग एंडिंग्स लिखी हुई थी, जिसे उससे चूज़ करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल लग रहा था। इसीलिए वो लिखने का काम छोड़कर रसोई में डिश क्लीन करने के लिए चली जाती है। तभी हम देखते हैं कि खून से लथपथ सायरा उसके मेन गेट पे आती है और ज़ोर ज़ोर से पीटने लगती है। हम ये भी देखते हैं कि एक किलर उसका पीछा कर रहा था, यानी एक मास्क मैन, हम साइको किलर भी कह सकते हैं। दोस्तों, इन्हें सैडिस्टिक किलर भी कहा जा सकता है, क्योंकि इनको दूसरों को तड़पाने में मज़ा आता है, यानी अपनी मन की खुशी के लिए वो दूसरों को मारते हैं। इन्हें सीरियल किलर भी कहा जा सकता है। तभी वहाँ पर वो किलर आ जाता है और एक क्रॉसबो से सायरा को ज़ख्मी कर देता है और इसके बाद एक तेज़धार चाकू से सायरा को मार डालता है। ये एक बहुत ही ब्रूटल कत्ल था, लेकिन मैंडी को सायरा के चिल्लाने की आवाज़ सुनाई नहीं देती और किलर को भी इस बात का पता चल जाता है कि मैंडी डेफ है। इसके बाद वो मैंडी को भी मारने का प्लान बनाता है। इसके बाद मैंडी को उसकी सिस्टर मैक्स का फ़ोन आता है। वो उसका हालचाल जानने लगती है। तभी बातों बातों में मैक्स मैंडी को बताती है कि घर में कोई है, लेकिन मैक्स उससे कहती है कि वो बिल्ली होगी जो कि घूम रही है। इसी बीच किलर घर में आकर मैंडी का फ़ोन चुरा लेता है। काल काटने के बाद मैंडी बिल्ली को खाना देने के लिए उसको पूरे घर में ढूंढती है, लेकिन उसको बिल्ली कहीं भी दिखाई नहीं देती। तभी उसे अपनी लैपटॉप में उसी के फ़ोन से ली गई बहुत सारी इमेजेस दिखाई देती हैं। इसके मायने ये थे कि वो किलर उसके घर के सामने खड़ा होकर उसे वो फ़ोटोज़ भेज रहा था और मैंडी इन इमेजेस को देखकर काफ़ी डर जाती है। तभी वो अपने घर का मेन डोर बंद करने जाती है तो वो किलर उसके फ़ोन को लेकर खड़ा हुआ था। मैंडी अपने घर के मेन डोर और घर की दूसरे दरवाजे और खिड़कियां भी लॉक कर देती है ताकि वो किलर घर के अंदर ना आ जाए। इसके बाद वो 911 पर कॉल करने की कोशिश करती है, लेकिन उसका वाईफाई बंद हो जाता है क्योंकि उस किलर ने घर की बिजली बंद कर दी थी। अब वो किलर चाकू से मैंडी को डराने की कोशिश करता है। इसके बाद वो घर के बाहर खड़ी मैंडी की कार को पंचर कर देता है ताकि मैंडी वहाँ से भाग ना सके। मैंडी अपनी लिपस्टिक से ग्लास डोर पर लिखती है कि मैंने तुम्हारा चेहरा नहीं देखा है, मैं किसी को भी नहीं बताऊंगी और मेरा बॉयफ्रेंड जल्दी ही घर आने वाला है। इसके बाद वो किलर अपने फेस से उसका मास्क हटाता है और मैंडी को अपना चेहरा दिखाता है और उसकी बहन की बातों को रिपीट करता है ताकि वो उसे मॉक कर सके। तभी वो उसे कहता है कि वो उसके लिप्स को रीड करे। वो उसे कहता है कि अगर वो चाहे तो कभी भी घर के अंदर आ सकता है और कभी भी उसको मार सकता है, लेकिन वो ऐसा कभी नहीं करेगा जब तक वो उसको खुद उसको मारने के लिए नहीं कहेगी, क्योंकि हमने पहले ही बात की है कि वो एक साइको किलर है। इसलिए वो मैंडी को तड़पा तड़पा कर मारना चाहता था, यानी वो उसके दर्द को एंजॉय करना चाहता था। वो उसको अपना चेहरा दिखाता है ताकि उसको दिखा सके कि उसे किसी का भी डर नहीं, ताकि वो पूरी तरह से डर जाए और उसका हौसला टूट जाए। वो कुछ भी करे लेकिन वो उसको मार ही डालेगा। इसके बाद मैंडी एक चाकू और हैमर लेकर बेडरूम में जाकर छिप जाती है
अब कुछ देर बाद उसे अपनी विंडो नॉक होने का एहसास होता है। तभी वो देखती है कि वो किलर सायरा की डेड बॉडी को लेकर उसके ही हाथों विंडो नॉक करवा रहा था, जिससे मैंडी पूरी तरह डर जाए। मैंडी सायरा की मौत से पूरी तरह टूट जाती है और शॉक्ड होकर रोने लगती है और वहाँ से भाग जाती है, क्योंकि उसे अब तक ये नहीं पता था कि सायरा मर चुकी है और उसे अपने डेफ और म्यूट होने पर अपने आप पर गुस्सा आ रहा था। तभी उसे याद आता है कि सायरा की जेब में उसका मोबाइल था। इसके बाद वो सायरा का मोबाइल लेने के लिए किलर को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करती है। वो किचन के डोर को खोलकर कार के सायरन को ऑन कर देती है। जैसे ही किलर कार के पास जाता है, वो सायरा की बॉडी के पास उसका मोबाइल लेने के लिए जाती है, लेकिन उसे वो मोबाइल नहीं मिलता। तभी वो किलर वहीं पे आ जाता है, लेकिन मैंडी अपने घर के अंदर वापस आ जाती है और छिप जाती है और विंडो को बंद करते वक्त किलर का हाथ विंडो में फंस जाता है। इस बात का फ़ायदा उठाते हुए मैंडी किलर के हाथ पर हैमर से हमला करती है और उसे घायल कर देती है। कुछ देर बाद वो किलर मैंडी को सायरा का ख़राब मोबाइल और उसके ईयरिंग दिखाकर हंसने लगता है, जिससे मैंडी और भी निराश हो जाती है। इसके बाद वो कुछ समय के लिए अपने घर में छिप जाती है और सही समय का इंतज़ार करने लगती है। कुछ देर बाद वो मौका पाकर घर से बाहर आकर सीढ़ियों के नीचे छिप जाती है। हम देखते हैं कि वो किलर ठीक उसके ऊपर यानी सीढ़ियों के ऊपर खड़ा था, लेकिन उसे मैंडी दिखाई नहीं देती। तभी मैंडी बाहर भागने लगती है तो किलर अपनी क्रॉसबो से उसे शॉट्स मारने लगता है, लेकिन वो क्रॉसबो के सभी शॉट्स से बचकर अपने घर के अंदर छिपने में कामयाब हो जाती है। हम देखते हैं कि किलर इन सब चीज़ों को बहुत एंजॉय कर रहा था। इसके बाद मैंडी घर के सबसे ऊपर वाले फ्लोर में जाकर छिप जाती है और किलर की एक्टिविटीज़ को वॉच करने लगती है। जब वो घर की दूसरी तरफ होता है तो मैंडी मौका पाकर विंडो से रूफ पर आती है और अपनी टॉर्च को दूर फेंक देती है ताकि वो किलर को डिस्ट्रैक्ट कर सके और वो खुद वहाँ से भाग जाए, लेकिन उसका ये प्लान कामयाब नहीं हो पाता। उल्टे वो मैंडी को देख लेता है और उस पर क्रॉसबो से एरोस चलाने लगता है और उनमें से एक एरो उसकी थाई में लगता है और उसकी थाई में से बहुत ज़्यादा खून निकलने लगता है और दर्द के कारण वो वहीं पे गिर जाती है। अब किलर सीढ़ी से रूफ पर चढ़ने लगता है। जब वो मैंडी के पास आता है तो मैंडी अपने थाई में से वो एरो निकालकर किलर पर हमला करती है, जिससे वो किलर नीचे गिर जाता है और इसी बीच मैंडी उस किलर से उसका क्रॉसबो भी छीन लेती है। किलर फिर से उसका पीछा करता है, लेकिन मैंडी फिर से घर के अंदर आ जाती है और विंडो को बंद कर लेती है। अपनी ब्लीडिंग को बंद करने के लिए वो अपने ज़ख्म पर अल्कोहल यानी आइसोप्रोपाइल को, जिससे उसको असहनीय दर्द का सामना करना पड़ता है। इसके बाद वो एक कपड़े को अपने ज़ख्म पर बांधती है ताकि ब्लीडिंग रुक जाए। तभी सायरा को ढूंढते ढूंढते उसका पति यानी जॉन मैंडी के घर पे आता है। वो पुलिस को फ़ोन करने ही वाला था, लेकिन वो किलर फिर से अपनी चालाकी का सबूत देता है। किलर खुद को पुलिस वाला बताता है और उसे नीचे बैठने को कहता है। वो उसे मूर्ख बनाकर उससे उसका फ़ोन भी ले लेता है। वो उसे कहता है कि उसे किसी की कॉल आई थी। जब वो वहाँ पर आया तो किसी ने उस पर हमला करके उसे बेहोश कर दिया और उसका हाथ भी जख्मी कर दिया। तभी जॉन को किलर पर शक होता है, क्योंकि मोबाइल जेब में निकालते वक्त सायरा का ईयरिंग उसकी जेब से बाहर गिर जाता है। अब जॉन उसको एक डुप्लीकेट की के बारे में बताकर उसको डिस्ट्रैक्ट करता है और जॉन वहाँ पर पड़े हुए एक पत्थर को उठाकर किलर पर हमला करने के लिए रेडी हो ही रहा था। तभी मैंडी डोर को ज़ोर ज़ोर से पीटने लगती है और जॉन से हेल्प मांगने लगती है। तभी मौका पाकर किलर जॉन पे हमला करके उसे घायल कर देता है। तभी जॉन मरने का नाटक करता है और इसके बाद किलर का गला घोटने लगता है।
तभी वो मैंडी को वहाँ से भागने के लिए कहता है, जिससे मैंडी लिप्स रीड करके जान जाती है। कुछ समय बाद जॉन ज़्यादा ब्लीडिंग होने के कारण मारा जाता है। तभी मैंडी भागने की कोशिश करती है तो किलर उस पर पीछे से पत्थर से हमला करता है, जिससे मैंडी की मौत हो जाती है। तभी हम देखते हैं कि ये विचार तो सिर्फ मैंडी के दिमाग में चल रहे थे कि किलर ने उसे मार दिया है। तभी उसे एहसास होता है कि वो तो घर पे ही थी, असल में वो घर के बाहर भागी ही नहीं थी। तभी उसके अंदर से आवाज़ आती है कि वो तुमसे बड़ा और ताकतवर है, इसीलिए तुम किलर से दूर नहीं भाग सकती। वो अपने घर की पावर को यूज़ करके भी पुलिस को नहीं बुला सकती, क्योंकि उसने पूरे घर की पावर काट रखी है। उसको ब्लीडिंग हो रही है, इसलिए वो घर में छुपी भी नहीं रह सकती। उसे ठंड भी लग रही है और अब उसे धुंधला भी दिखने लगा है। उसे लगने लगा था कि ज़्यादा ब्लीडिंग होने से वो मर जाएगी। अब उसे धुंधला भी दिखने लगा था और उसके नाखून भी नीले हो रहे थे। उसे लगने लगा था कि ज़्यादा ब्लीडिंग होने से वो मर जाएगी। उसे लगने लगा था उसके सारे रास्तों की एंडिंग एक ही है। अब उसे बिना भागे, बिना छिपे और इंतज़ार किए किलर से बचने का एक ही रास्ता है, और वो है क्यों ना किलर को ही मार दिया जाए। इसके बाद वो फुल कॉन्फिडेंट होती है और क्रॉसबो को रेडी करती है। दूसरी तरफ जॉन मारा जा चुका था और किलर उसी की सिगरेट पी रहा था। इसके बाद वो मैंडी की बिल्ली को पकड़ लेता है। वो उसे मारने ही वाला था, तभी मैंडी किलर पर एरो चला देती है, जिससे वो किलर और घायल हो जाता है। अब मैंडी फिर से घर के अंदर भागने लगती है, लेकिन उसका एक एरो घर के बाहर ही गिर जाता है और उसे लेने के चक्कर में उसकी फिंगर्स डोर में फंस जाती हैं, जिन्हें वो किलर बड़ी बेरहमी से तोड़ देता है। दोस्तों, ये एक बहुत ही दर्दनाक सीन होता है जब हम मैंडी को दर्द से साइलेंटली चिल्लाते हुए देखते हैं। तभी वो कुछ देर बाद दर्द से उबरकर फिर से किलर को देखती है, जिसे देखकर किलर शॉक्ड हो जाता है। अभी मैंडी ने किलर को मारने का मन बना लिया था। तभी वो डोर पे अपने खून से एक मैसेज लिखती है, डू इट काउवार्ड, यानी आ जाओ डरपोक। तभी वो किलर उस दरवाजे को तोड़ने के लिए अपने कार के एंगल रॉड लेने के लिए चला जाता है। इसी बीच वो अपनी बहन मैक्स और मॉम डैड को किलर का हुलिया लिखकर भेजती है। आखिर में लिखती है कि डाइड फाइटिंग, मतलब वो किलर से लड़ती हुई मारी गई। उसके पीछे हम देखते हैं कि वो किलर उस डोर को तोड़ रहा था अपनी रॉड के साथ। तभी वो बाथरूम में चली जाती है और उसका वेट करने लगती है। वो किलर एक बार फिर अपनी चालाकी का सबूत देते हुए मेन डोर से आने की बजाय विंडो से बाथरूम में चला जाता है और मैंडी के ठीक पीछे आकर बैठ जाता है। तभी वो किलर को लगता है कि वो अब गेम जीत चुका है। वो मैंडी को कहता है कि अगर वो चाहे तो चिल्लाने को मजबूर कर सकता है। तभी उसे किलर की सांस और उसकी आवाज़ की वाइब्रेशन का एहसास हो जाता है। उसे पता चल जाता है कि वो किलर ठीक उसके पीछे है। तभी वो पूरी ताकत से उस किलर पर चाकू से हमला कर देती है और उसे घायल कर देती है, और वहाँ से भागकर वो किचन में चली जाती है और बेहोश होने का नाटक करने लगती है। अब उसकी हालत ख़राब होने लगी थी, उसका विज़न ब्लर होने लगा था। तभी वो किलर मैंडी के पास आता है। अचानक से मैंडी किलर की आंखों में कॉकरोच किलर स्प्रे डाल देती है, जिससे किलर की आंखें जलने लगती हैं। अब वो अपने फायर अलार्म से किलर पर हमला करती है। अब मैंडी किलर पर धीरे धीरे हावी होने लगी थी। अब हमें धीरे धीरे ये भी एहसास होने लगता है कि किलर का गेम उसी पर भारी पड़ रहा था। तभी उसका चाकू उसके हाथ से गिर जाता है, लेकिन अभी भी वो हार मानने को तैयार नहीं था। वो मैंडी को पकड़ लेता है और उसका गला दबाने लगता है। तभी मैंडी को भी इस बात का एहसास होता है कि उसकी गेम तो बच गई। उसे अपने आखिरी समय में अपनी फैमिली की इमेजेस याद आने लगती हैं।
तभी जब वो छटपटा रही थी तो उसके हाथ में वाइन ओपनर आ जाता है और वो उस वाइन ओपनर को उस किलर के गले में घुसेड़ देती है, जिससे उसके गले से काफ़ी सारा खून निकलने लगता है और वो वहीं पे मर जाता है। अब वो अपने मोबाइल से 911 को कॉल करती है और पुलिस के आने का इंतज़ार करने लगती है। तभी पुलिस उस फायर अलार्म को ट्रैक करके वहाँ पहुँच जाती है। मूवी के आखिरी सीन में हम देखते हैं कि मैंडी अपने घर के बाहर सीढ़ियों पर बैठी हुई थी और वो अपनी बिल्ली को प्यार से अपनी गोद में लेती है। उसने जो चाहा था वो उसे मिल गया था। तभी हम पुलिस की कार लाइट्स को देखते हैं और दोस्तों यहीं पे ये मूवी एंड हो जाती है। दोस्तों मेरे ख्याल से ये एक सचमुच में एक ग्रेट मूवी है और इस मूवी का डायरेक्शन, एक्टिंग्स और प्रोडक्शंस बहुत अच्छी है, लाजवाब है। और इस मूवी को लगभग एक ही जगह पर शूट किया गया है, लेकिन फिर भी ये मूवी हॉरर, सस्पेंस और जंप स्केयर से भरी पड़ी है, जो कि काफ़ी अच्छे भी हैं। और इस मूवी से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। सबसे पहले कि हमें मुश्किल घड़ी में कभी घबराना नहीं चाहिए, बल्कि उससे निकलने के लिए लॉजिकल थिंकिंग, हौसला, पेशेंस और कूल दिमाग, ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। और हम देखते हैं कि मैडी ने अपने दिमाग से घर पे छोटी छोटी चीज़ों से उस किलर को डिफीट कर दिया था और मार डाला था। अगर वो पैनिक में हल्की सी भी मिस्टेक करती तो हो सकता है कि वो किलर उसे मार डालता। इसीलिए मुश्किल घड़ी में शांत और लॉजिकल थिंकिंग ज़रूरी है। और इस मूवी से हमें ये भी पता चलता है कि बिल्ली पालने से अच्छा है कि कुत्ता पाला जाए, क्योंकि कुत्ता बिल्ली से अधिक वफादार होता है। दूसरा, हमें अपने घर पे अपनी सिक्योरिटी के पुख्ता इंतज़ाम करने चाहिए और गेट हमेशा लोहे का ही लगाना चाहिए। तो दोस्तों कुल मिला के मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा कि इस मूवी को आप ज़रूर देखें। ये मूवी एक बहुत ही साफ़ सुथरी मूवी है और इस मूवी में स्लैशर मूवीज़ वाली मारकाट और मारदार नहीं है और ना ही न्यूडिटी है। आप आसानी से इसे बिना किसी झिझक के और हिचकिचाहट से अपनी फैमिली के साथ इस मूवी को देख सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। और आपको मेरी मूवी की एक्सप्लेनेशंस कैसी लगी इसके बारे में कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और पसंद आए तो इसे लाइक भी करिएगा और मेरा चैनल सब्सक्राइब करे बिना बिल्कुल मत जाइएगा। और आपको मेरे ज़रिए ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो मिलती रहेंगी। अब आप अपने दोस्त को दीजिए इजाज़त। मिलेंगे किसी नई वीडियो में किसी नई एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया, आदाब।